पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से एक बात क्लियर होती है, इट्स वॉज अ गैंग रेप। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बारे में। हम सब सोशल मीडिया में होने के नाते बहुत सारी चीजों को जानते हैं और सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे दोस्तों उस केस की गहराइयों तक जाने की। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप एक बार एज अ स्टूडेंट सोच के देखिए, जब हम 10th में रहते हैं, अपना 10th कंप्लीट करते हैं, हम ट्राई करते हैं अपना बेस्ट लेके हम 11th कंप्लीट करें, 12th कंप्लीट करें, देन हम नीट की तैयारी करते हैं। उस दौरान आवश्यकता पड़ने पर हमें 1 या 2 साल का गैप भी लेना पड़ता है। उस दौरान हमारे जीवन में बहुत सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, लेकिन उन सबको एक साइड करके और हम अपना फोकस पे चलते हुए अपना लक्ष्य को पाने के लिए जी जान मेहनत करते हैं। उस दौरान वो 31 वर्षीय डॉक्टर ने अपने 5.5 वर्ष की एमबीबीएस पूरी करती है। पूरी करने के बाद वो पीजी कर रही होती है। जब वो फर्स्ट ईयर में होती है, अपना फर्स्ट ईयर सही अच्छे तरीके से कंप्लीट करती है। उसी दौरान वो एक इंटर्नशिप भी कर रही होती है। जब वो सेकंड ईयर में जाती है, सेकंड ईयर भी स्टार्टिंग होता है। स्टार्ट करते करते धीरे धीरे कुछ दिन जाते हैं, जाने के बाद सब कुछ सही चलने लगता है। जहाँ वो जिस मेडिकल कॉलेज आरजी कर मेडिकल कॉलेज में काम कर रही होती है, उस कॉलेज में वो अपने आप को एक सेफ फील करने लगती है। उस दौरान आप एक बार खुद सोच के देखिए, जहाँ हम काम करते हैं या हमारा वर्किंग प्लेस जो भी है, उस जगह हम अपने आप को सेफ पाएंगे। हम हैं या आप हों या हमारे जगह कहीं और लोग भी होंगे, अपने आप को वो उस जगह सेफ पाते हैं। लेकिन उसी दौरान आप सोच के देखिए एक बार, रात 11 बजे वो लेडी डॉक्टर अपने माँ बाप से बात करती है। उस फोन कॉल में वो बोलती है, मैं ठीक हूँ, मैं अभी एक राउंड पे जाऊंगी। राउंड पे हम लोग पेशेंट को देखते हैं, उन्हें सलाह देते हैं। उसके बाद उसे टाइम मिलता है रात के 2 बजे, और जूनियर डॉक्टर के साथ डिनर करती है। डिनर करने के दौरान वो सोचती है, मैं थोड़ी देर सेमिनार रूम में जाके रेस्ट करूं, क्योंकि उस दौरान पेशेंट बहुत कम हो जाते हैं या जूनियर डॉक्टर्स या जो इंटेंसिव वाले लोग हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि पेशेंट बहुत कम होते हैं। उसी दौरान जब वो सेमिनार रूम में रेस्ट कर रही होती है, आप एक बार सोचिए, जब रात 2 बजे हम सब मानव जाति गहरी नींद में होते हैं। रात 2 बजे कंप्लीट होता है, 3 बजे रात जब सारी दुनिया सो रही होती है, उस दौरान एक बहुत बड़ा हादसा होता है। उस हादसे में वो जूनियर डॉक्टर, वो हमारी बहन दीदी अपने आप से लड़ रही होती है। बहुत सारे हमारे जैसे लोग, जो एक शैतानी शक्ति उन्हें अपने आप काबू कर लेते। जब रात के 2 बजते हैं, उस दौरान वो अपनी एक जूनियर डॉक्टर की टीम के साथ डिनर करने के लिए जाती है। उस दौरान वो सोचती है कि अभी पेशेंट बहुत कम है, या जो भी पेशेंट हैं उन्हें इंटेंसिव वाले या जूनियर डॉक्टर लोग हैंडल कर लेंगे। क्योंकि हम और आप जब सोचिए, आप जब हम और आप एक बार काम करने के लिए निकलते हैं, 36 आवर की ड्यूटी पर हम और आप जब होंगे, तो हमें कितनी थकावट महसूस होगी। वही थकावट उस जूनियर डॉक्टर या उस लेडी डॉक्टर फील कर रही थी। हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के लिए सेपरेट रूम नहीं होता, उसी तरह उस आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कोई सेपरेट रूम नहीं था किसी डॉक्टर के लिए। उस दौरान वो सोचती है, सेमिनार रूम था, उस रूम में कुछ बेड लगे हुए थे, वो सोची मैं कुछ देर जाके उस सेमिनार रूम में रेस्ट कर लूंगी। उस दौरान वो जाती है रात के 2 बजे रेस्ट करने के लिए। उसी रात जब सारी दुनिया सो रही होती है, हम और आप गहरी नींद में होते हैं। ना किसी चीज की टेंशन, ना कुछ नहीं, हम एक ख्वाब में डूबे होते हैं। उसी रात आप एक बार सोच के देखिए उस 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर के बारे में, जो अपने दम पर इतना आगे तक आई थी। वो 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर दिन रात की मेहनत करती है और ये मुकाम हासिल करती है। उसी दौरान जब वो रेस्ट करने के लिए जाती है, उस रात एक बहुत बड़ा हादसा होता है, जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। ना कोई डॉक्टर सोचेगा, ना कोई नर्स सोचेगी, ना किसी के माँ बाप, ना कोई। आप एक बार खुद सोचिए दोस्तों, जो डॉक्टर हमारी और आपकी सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया कि मैं लोगों की सेवा करूंगी,
मैं लोगों की जान बचाऊंगी, लेकिन वो डॉक्टर की जान कौन बचाएगा? आप एक बार सोचिए दोस्तों। रात 3 बजे जब वो रेस्ट करने के लिए जाती है, वो रेस्ट कर रही होती है। उसके बाद रात सुबह 7 बजे उसके घर को एक कॉल जाता है हॉस्पिटल की तरफ से। उस कॉल में हॉस्पिटल के मेंबर बोलते हैं कि आपकी बेटी का सीरियस कंडीशन है। उस दौरान वो एक पिता माँ उस हॉस्पिटल की टीम से पूछने लगते हैं, मेरी बेटी को क्या हुआ? मेरी बेटी तो अच्छी थी, यहाँ से खुश होकर गई थी। कुछ देर बाद उसके माँ बाप बार बार कॉल करने लगते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। कुछ देर के बाद एक कॉल रिस्पॉन्स किया जाता है। उस कॉल में हॉस्पिटल की तरफ से एक सेंटेंस बोला गया कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली। जब ये खबर एक माँ बाप को मिलता है, आप सोच के देखिए उन पर क्या बीत रही होगी, जो अपने बच्चों को दिन और रात मेहनत करके इस मुकाम तक लाके खड़ा किए, और एक दिन उन्हें ये खबर सुनने को मिलती है। उस कॉल में उन्हें बोला जाता है आप जल्दी से हॉस्पिटल आके डेड बॉडी कलेक्ट कर लीजिए। उस दौरान मम्मी पापा आस पड़ोस के कुछ लोग जल्दी जल्दी आके हॉस्पिटल आ जाते हैं। जब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद 3.5 घंटा वेट करने पर भी उन्हें बॉडी नहीं मिलता। हॉस्पिटल की तरफ से उन्हें 3.5 घंटा वेट करने के लिए कहा जाता है। आप एक बार सोचिए, उस माँ बाप जिन्होंने उस बच्ची को जन्म दिया, उन माँ बाप को हक नहीं अपनी बेटी को देखने के लिए। आखिर क्या चल रहा होगा हॉस्पिटल के अंदर कि माँ बाप को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई 3-3 घंटे तक। आप ऑलरेडी बोल चुके हैं सुसाइड कर चुकी है आपकी बेटी, फिर आप अंदर क्या कर रहे हैं कि आप माँ बाप को अंदर नहीं आने दे रहे हैं? आप तो उन्हें डेड बॉडी कलेक्ट करने के लिए बुलाए, फिर आप उन्हें क्यों बाहर रोक के रखे जब हॉस्पिटल की तरफ से पेरेंट्स को अंदर जाने की अनुमति दी जाती है? जब एक पिता सेमिनार रूम में एंटर करता है अपनी बेटी को देखने के लिए, उस दौरान वो अपनी बेटी को नेकेड में पाता है। उस दौरान आप सोचिए, और वो पिता, क्या गुजरी होगी उस पिता पर। आप एक बार सोच के देखिए दोस्तों, हम और आप सोच के भी सोच नहीं सकते। जब पिता देखता है बेटी नेकेट में रहती है, बेटी के आंखों पर चश्मे टूटे होते हैं, ब्लीडिंग हो रही होती है, होठों पे घाव होते हैं, फेस में घाव होता है, उसके दोनों पैर 90 डिग्री एंगल पर होते हैं, और हॉस्पिटल की तरफ से बोला जाता है ये एक सुसाइड केस है। आप सोच के देखिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी। हम और आप सोच भी नहीं सकते ये दर्द को। जब पिता बाहर आता है, साथ में सब लोग, जब माता और पिता अपनी बेटी को इस दर्दनाक घटना में देखते हैं, पूरी तरह अंदर से टूट चुके होते हैं। उस जगह हम और आप भी रहते हैं, हम अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। उस दौरान आप सोचिए, जो व्यक्ति या जिन लोगों ने ये किया, उन लोग 4 या 5 बजे रात को अंदर आते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, उसके बाद वो जाके घर में आराम से सो जाते हैं। उस दौरान जब ये पुलिस केस गया, कोलकाता पुलिस की तरफ से एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का ब्लूटूथ मुझे रूम में मिला, हमने कैमरा में ये व्यक्ति को जाते हुए देखा, हमें डाउट हुआ, हमने इसे पकड़ा, इसका मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करवाया, ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ, हमें शक हुआ, हम इसे लेकर गए। उसके बाद उस व्यक्ति का बयान आता है। वो व्यक्ति अपने बयान में कहता है ये सब मैंने किया है, और वो व्यक्ति अपने आप को फांसी तक में जाने के लिए कबूल कर लेता है। वो व्यक्ति कहता है मुझे फांसी दे दो, ये सब मैंने किया है। आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति ये सब करता है वो कितनी आसान तरीके से ये कह दे रहा है। ये हमारे और आपके जैसे लोग ही हैं। उस दौरान जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाता है, पोस्टमार्टम में एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में लिखा होता है जो सीमन पाया गया 155 ml, एक व्यक्ति अगर 2 या 3 बार भी करता है तो इतना सीमन रिलीज नहीं कर पाएगा।
कम से कम एक व्यक्ति 30 से 35 ग्राम सीमन रिलीज कर सकता है। आप सोचिए 155 मिलीलीटर ml सीमन एक व्यक्ति कैसे रिलीज कर सकता है। वो व्यक्ति कैसे कबूल कर सकता है कि मैं अकेले किया हूं, या पुलिस कैसे बोल सकती है कि ये एक व्यक्ति का किया कराया है। आप सोच के देखिए, ये एक गैंग रेप है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से एक बात क्लियर होती है, इट्स वॉज अ गैंग रेप। जब ये न्यूज एक सोशल मीडिया की वायरल न्यूज बन चुकी होती है, उस दौरान बहुत सारे लोग जब प्रोटेस्ट में उतर जाते हैं, बहुत सारे लोग कैंडल मार्च में जुड़ते हैं, बहुत सारे डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, बहुत सारी हॉस्पिटल की ओपीडी, इमरजेंसी सब कुछ बंद कर दी जाती है। उस दौरान जब उस हॉस्पिटल के पास बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं, जब हॉस्पिटल से क्वेश्चन किया जाता है कि आप बयान दीजिए, उस दौरान जो सेमिनार रूम में ये एक गैंगरेप हुआ था, उस सेमिनार रूम को हॉस्पिटल की तरफ से एक रेनोवेशन का काम बोल के तोड़फोड़ कर दिया जाता है। आप सोच के देखिए, जो रूम कल तक सही सलामत था, उस रूम को 4, 5, 6, 7, 8 घंटे के बाद रेनोवेशन का काम बोल के क्यों तोड़ दिया जाता है। ये एक जाहिर सी बात इससे क्लियर होती है, सबूत को मिटा रहे होते हैं। जब उस व्यक्ति का बयान आ गया सामने, तो आप सबूत क्यों मिटा रहे हैं। जब आपको लगता है ये व्यक्ति ने किया, तो आप सबूत क्यों मिटा रहे हैं। एक बार आप सोच के देखिए दोस्तों, उस दौरान उस कैंडल मार्च में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। कैंडल मार्च बहुत लंबा चलता है, चलते चलते बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में आते हैं। उस कुछ दिन बाद ऑल ओवर इंडिया सपोर्ट में आ जाती है। पूरे इंडिया के लोग क्वेश्चन करने लगते हैं। उस दौरान वो केस कोलकाता पुलिस से सीबीआई को दे दिया जाता है। जब सीबीआई को केस हैंड ओवर होता है, सीबीआई क्या कर रही होती है। अभी तक सीबीआई का कोई बयान नहीं आया सामने, फिर भी लोग अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लाखों की भीड़ में लोग, हम अपने आप को आजाद बोलते हैं। हम अभी कुछ दिन पहले इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किए, हम अपने आप को आजाद बोलते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 50% ऑफ पॉपुलेशन वुमेन की है। हम अपने आप को क्यों आजाद कहते हैं। क्या हम आजाद हैं। जब हमारे भारत की जनता 50% ऑफ वुमेन आजाद नहीं, तो हम क्यों आजाद हैं। क्या इस तरह हम आजादी मना रहे हैं। क्या ये हमारी आजादी है। क्या सच में हम आजाद हैं। ये सारे क्वेश्चन आप एक बार सोचिए। आज एक लड़की अपने आप को सेफ नहीं पाती। जब वो रात में काम करके घर लौटती है, वो अपने आप को सेफ फील नहीं कर पाती। क्यों। आखिर कब तक। कोई लड़की रात में ट्यूशन जाने से क्यों डरती है। कोई लड़की बोलती है मुझे डर लगता है। उससे डर किसी से नहीं लगता, उससे डर हमारे जैसे लोगों से लगता है। भारत सरकार एक नारा पे बहुत जोर देता है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या इसी दिन देखने के लिए हम अपनी बेटी को बचाएंगे और पढ़ाएंगे। जिस दिन ये नारा लागू हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी आम जनता अपनी बेटी को दिन रात मेहनत करते हैं। पहले सिर्फ बेटों को पढ़ाते थे, बेटों पे फोकस करते थे। जब ये नारा लागू होता, उसके बाद वो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। अपनी बेटी को पढ़ाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पदों पे आप देखेंगे भारत की बेटी बैठी हुई है। एक आईएएस, आईपीएस भारत की बेटी बनती है। क्या इसी दिन देखने के लिए हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे ताकि वो एक दिन जाके रेप हो जाए। आखिर कब तक दोस्तों। जब तक हमारे जैसे लोगों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक ये चलते रहेगा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये विधि का विधान ये चलते रहेगा। लेकिन सरकार आते जाते रहने, उसे हमें साइड कर देना और हमें हमारी सोचों को बदलना है दोस्तों। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक ये देश आजाद नहीं होगा। हम आज आजादी दिवस मना लेते हैं, उससे आजादी नहीं हो सकती दोस्तों। इस देश में आजादी तब आएगी जब एक व्यक्ति या एक लड़की रात का 2 बजे भी एक रोड पे निकले और वो अपने आप को एक सेफ फील करे। उस दिन ये आजादी है।
कब आएगी ऐसी आजादी? बहुत सारे केस आते हैं, लोग कुछ दिन 5-6 दिन केस चलता है, बाद में केस दब जाता है। तब कहाँ जाते हैं हम? आज हम कैंडल मार्च कर रहे हैं, 10 दिन बाद यही कैंडल मार्च सब खत्म हो जाएगा, हमारी आवाज दबी की दबी रह जाएंगी। फिर कुछ दिन बाद एक नया केस आएगा, फिर हम आवाज उठाएंगे, फिर आवाज दब जाएंगी। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक ये देश नहीं बदल सकता। ऐसे केस होते रहेंगे। बहुत सारे लोगों की सोच होती है, आज हम ये करते हैं, कल हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो हमें बचाएंगे। वो जेल जाते हैं, जेल से कुछ दिन आने के बाद वो आजाद घूमते हैं। क्या ये उन्हीं के लिए आजादी हुई है? आप एक बार सोचिए दोस्तों, क्या ये सच में आजादी है? जब एक डॉक्टर हमारी सेवा करने के लिए, हमारी आम जनता की सेवा करने के लिए, हमारे दर्द जख्मों को अपना दर्द जख्म सहकर एक सेवा करती है, उस सेवा के दौरान क्या हमारे जैसे लोग, हम उनकी सेफ्टी नहीं कर सकते? हम उन्हें सेफ नहीं रख सकते? आप सोचिए, ये एक पहला केस नहीं है भारत देश में, ऐसा केस प्रतिदिन होता है। कुछ केस ऊपर आ जाते हैं, कुछ केस दबे के दबे रह जाते हैं। बहुत सारे केसों में बोला जाता है वो लड़की ऐसी थी, बहुत सारे केस में बोला जाता है। और मैं एक पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत बार ऐसे होता है जब आपकी बेटी या आपके बच्चे आपको कहते हैं कि पापा मम्मी मुझे यहाँ डर लग रहा था, मुझे यहाँ, तो पापा मम्मी का क्या रिएक्शन होता है? अरे तू ही गलत होगी, तूने ही कुछ किया होगा। क्या हमें अपने बच्चों पर विश्वास नहीं है? या हम बच्चों को अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं है कि हम उन्हें बताएंगे और वो हमारे लिए खड़े होंगे? क्या हमारी प्रशासन हमारा साथ नहीं देगी? जरूर देगी, यदि आप और हम अपनी सोच को बदलें। इस देश के नियम और कानून कहते हैं सबको न्याय मिलेगा, सबको जरूर न्याय मिलेगा यदि हम और आप अपनी सोच को बदलेंगे। दोस्तों, आप एक बार सोच के देखिए, क्या उन माता और पिता को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या वो माँ बाप अपनी बेटी को एमबीबीएस करवा के डॉक्टर बना के गलती की? इसी दिन के लिए उन्होंने पैदा किया था अपनी बच्ची को। उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई को ना सोचते हुए अपनी बेटी पे पूरा खर्चा किया। क्या उनकी बेटी उन्हें वापस मिलेगी? कभी नहीं, लेकिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा अगर हम और आप साथ खड़े रहेंगे तो। बहुत बार ऐसे होता है कि माता पिता हैं, उन्हें सरकार कुछ पैसा दे देती है, क्या हम पैसे से ये जीवन खरीद सकते हैं? कभी नहीं। मैं कुछ बातों को रखना चाहूंगा। जब हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि हम एक इंसान होने के नाते हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम रोड में चलते हैं, कोई लड़की छोटे ड्रेस में दिख जाती है, हमारी नजर उस पर पड़ती है और हम क्या सोचते हैं, वो एक अलग बात। सपोज आप एक बार सोच के देखिए, वही लड़की, वही व्यक्ति रात 12 बजे एक रोड, सुनसान रोड में मिलते हैं, तो क्या ये सोच वही रहेगी या सोच बदलेगी? आप सोचिए, और एक्शन लेना है, हमें लेना है। हमारे जैसे लोग जब तक नहीं बदलेंगे तब तक ये चलते रहेगा। मैं बहुत सारी बातों को रखा, बहुत सारी बातें आप सुन के भी आए हैं, सुनते भी आ रहे होंगे, लेकिन हमें और आपको अपनी आवाज उठाना है। हम अपनी आवाज कहीं जाके कोई प्रोटेस्ट करके, अगर आप अकेले हैं तो नहीं उठा सकते। सबसे अच्छा जरिया सोशल मीडिया है, हमें सोशल मीडिया पर अपनी आवाज को उठाना है। अभी आप सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे, सिर्फ कोलकाता रेप एंड मर्डर केस एक न्यूज, हेडलाइट न्यूज बन के रह चुका है। वो न्यूज सारी दुनिया में, सारी न्यूज को एक साइड कर कर एक ही न्यूज हेडलाइन बना हुआ है। कुछ दिनों में वो केस को 10 दिन हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई बयान नहीं आया है। कब आएगा बयान? क्या हमारा नियम इतना स्लो काम करने के लिए बना हुआ है?
अगर इतना स्लो है तो फिर जो व्यक्ति एक रेप एंड मर्डर करता है वो इतना जल्दी क्यों करके सारा कबूल कर लेता है कि ये मैंने किया है? इसी के लिए क्या? दोस्तों, मेरा आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आज लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो भारत के उन लोगों तक पहुंचने पाए जिन्हें ये न्यूज आज तक नहीं पहुंची है, ताकि हमारे वजह से उन्हें न्याय मिलने पाए, उन माता और पिता को न्याय मिलने पाए। धन्यवाद। जय हिंद।